सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह। वेलकम टू माय चैनल जीवन का सोता। आज मैं कई दिनों के बाद आपके पास फिर से एक सुंदर वचन शेयर करने के लिए, जिसके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। तो मैं वही उसी कारण से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आपके साथ भी उस वचन को मैं बांटूं। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि जो पहली बार मेरे चैनल में है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। किसी के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए आप ऐसा ज़रूर करें, है ना। आपका कुछ इसमें लगता नहीं है खर्चा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को भी, दूसरों के साथ वचन को शेयर करें। तो आइए चलिए हम 2 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखें बंद करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अनमोल और इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। जब हम आपके वचनों से प्यारे प्रभु आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं प्रभु, आपके चरणों में हम बैठे हैं। हे प्यारे प्रभु, आप हमारे एक अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं, प्रेमी पिता हैं। और आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम आपके प्रेम को और जान पाएं। प्यारे प्रभु, तू हमसे कितना प्यार करता है प्रभु जी, और हमारे लिए सारी बातों में कैसे अपनी भले उद्देश्य को, योजना को हमारे जीवन में जब हम समझ भी नहीं पाते हैं, उसको तू पूरा करता है। कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, आज अपने वचनों के द्वारा हमारी हृदय स्वरूपी भूमि को प्रभु यीशु आप तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को गहराई से समझने के लिए, और उसके द्वारा प्रभु जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, आप हमसे प्रभु यीशु बताना चाहते हैं, हे प्रभु उसके लिए हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा। और उन वचनों को हम अपने हृदय में उतार कर प्रभु हम उसके अनुसार आगे बढ़ सके प्रभु अपने आत्मिक जीवन में। यही प्रार्थना करते हैं आपके मुक्तिदायी नाम में ही यीशु, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक स्त्री के जीवन से प्यारे मैं शेयर करना चाहूँगी वचन, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मेरे अपने हालातों से मुझे आज़ाद किया है, जिसमें काफ़ी समय से मैं संघर्ष कर रही थी। जब मैं ये पढ़ रही थी, प्रभु ने मुझे बहुत गहरी बातों को सीखने समझने में मेरी मदद करी, और मुझे मेरे उस संघर्ष से जिसमें मैं पढ़ रही थी, उलझी हुई थी, जिन विचारों ने मुझे बांध के रखा था, प्रभु ने उससे मुझे आज़ाद किया और आनंदित किया। प्रभु ने अपने प्रेम को और भी गहराई से मुझे बताया, है ना, कि वो हमारे हर हालातों में साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम उत्पत्ति ग्रंथ में अगर आप पढ़ेंगे, आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। आप पढ़ लीजिए, मैं तो संक्षेप में, मैं छोटा वीडियो ही बनाऊंगी, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक आप ज़रूर मेरे साथ रहें और इस वीडियो को देखें। जब उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं कि 12 अध्याय से लेकर उसके आप 15 में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने इब्राहिम के बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे, जिसको कि प्रभु ने जिससे प्रतिज्ञा करी कि तू सब जातियों का मूल पिता ठहरेगा, इसमें राष्ट्रों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा। जबकि उसके पास से एक भी संतान नहीं थी, वो निसंतान था, लेकिन परमेश्वर के प्रति आज्ञा पर वो हर कदम को अपने बढ़ाता है। और हम 12 में देखते हैं, जब परमेश्वर उससे कहता है कि अपने कुटुंब, अपने घर परिवार को छोड़ और उस देश जा जिससे मैं तुझे बताऊंगा, तो वो हम देखते हैं वहाँ पर तीनों अध्याय में कि परमेश्वर उससे बातें करते हैं, और वो परमेश्वर की आवाज़ पे
आज्ञा पे अपने कदम बढ़ाता है और उस परमेश्वर पर वो विश्वास करता है जिस परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा करी। जब उसने ये कहा कि तू कह रहा है कि मैं राष्ट्रों का पिता, मेरा तो कोई वंश नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, मेरा दमिश्क वासी एलियाजर जो मेरा दास है नौकर वो अधिकारी बनेगा। तो प्रभु उससे बाद में कहता है तेरा प्रतिफल महान होगा, और प्रभु उससे वायदा करता है कि नहीं, तेरा अपना निज पुत्र जो है वो तेरे ऊपर अधिकारी होगा। तो हम यहाँ देखते हैं जब इब्राहिम छोड़कर एक हारान देश में उन सारे लोगों को जो उसने मोल लिए थे और सारी धन संपत्ति को जो उसने संचित की थी, और प्रभु के कहने पर जब वो बाहर आया तो उसे हारान देश में रहते हुए 10 साल हो गए थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि जो इब्राहिम की पत्नी थी सारा, वो बांझ थी। इब्राहिम की उम्र जिस समय प्रभु ने उसे बुलाया 75 साल की थी, और उन्हें रहते हुए यहाँ पर हारान में 10 साल हो गए थे। तो प्रभु ने सारा ने एक दिन कहा अपने पति से कि मेरी कोख तो प्रभु ने बंद कर रखी है, लेकिन मेरी जो दासी है हाजिरा, एक बाइबल में लिखा हागार कि हाजिरा जो है, जो मिस्री दासी थी, तो वो अपने पति को कहती है कि उससे मुझे संतान उत्पन्न करके दो, और वो दासी को इब्राहिम के पास भेजती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर पैसेज है, आप इसे पूरा पढ़ लेंगे अध्याय 16 में, किस तरह उसने हाजिरा को अपने हाजिरा बहुत एक सबमिसिव, मतलब वो बहुत नम्र थी और वो जानती थी कि वो एक दासी है मिस्र से आए हुए, और वो इनके साथ रहते हुए उसने इनके परमेश्वर को जाना था। और मैं सोचती हूँ कि उनके प्रार्थना के जीवन को और परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते को सब कुछ उसने देखा था, जाना था, और वे बहुत नम्रता से वे अपने स्वामिनी के अधीन थी। जो कुछ वो कहती थी, जो मतलब उसका वो आदर करती थी, सम्मान करती थी, और बहुत नम्र थी। लेकिन यहाँ हम पूरे पैसेज में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही इब्राहिम से उसका संबंध होता है और उसे ये मालूम चल जाता है कि वही हाजिरा, वो दासी की मैं गर्भवती हूँ, तो उसके अंदर बदलाव आता है, बहुत बदलाव आता है। उसके अंदर एक घमंड आ जाता है, और वो शायद उसे बहुत तुच्छ समझने लगती है, क्योंकि वो तो पहले ही एक ऐसी अवस्था में थी, बांझ थी, उम्र हो चुकी थी सारा की। तो ये जो है उसे चिढ़ाने लगती है। मैं उसमें जो लिखा है मैं बता रही हूँ कि एक समय आता है वो उसका तिरस्कार करने लगती है। तो सारा को, जो इब्राहिम की पत्नी है, बहुत दुख होता है। वो अब इब्राहिम से कहती है देखो ये तो गलत हो रहा है, ईश्वर हम दोनों का न्याय करे, मैंने उसको तुम्हारे पास भेजा लेकिन वो मेरा तिरस्कार करती है, मुझे तो समझने लगी है, और इतना उसके बारे में वो बताने लगी कि मेरे को वो चिढ़ाती है। तब इब्राहिम क्या कहते हैं कि तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम जैसा चाहो उसके साथ करो। तो वो उसके साथ जब वो इतना दुर्व्यवहार करने लगी, हम इसी 16 पैसेज में देखते हैं अध्याय 16 में कि वे घर छोड़कर भाग जाती है। वे अपनी स्वामिनी का दुर्व्यवहार सहन नहीं कर पाती। तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि वे अपनी स्वामिनी का, तो यहाँ पर हम देखते हैं 16 अध्याय में कि वे अपने स्वामिनी के सामने से भाग गई, क्योंकि वह उसके संग बहुत दुर्व्यवहार कर रही थी। मतलब उसकी स्वामिनी उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वे उसके सामने से भाग गई, यानी वे घर छोड़कर अपनी स्वामिनी का वे चली गई। कहाँ चली गई? उजाड़ खंड में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर, साथ में हम पढ़ते हैं कि सोते के पास, एक जल स्रोत के पास मतलब उससे बातें करी कि सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। तब देखिए प्रभु का दूत उससे क्या कहता है,
अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह, उसके दुर्व्यवहार को सहन कर। और प्रभु के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा और यहाँ तक कि बहुत तायत के कारण उसकी संख्या इतनी बढ़ाऊंगा, उसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकेगा। और प्रभु के दूत ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तो उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुखों का हाल सुना है, उसने तेरे दुर्व्यवहार को देखा है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरोध उठेगा और सबके हाथ उसके विरोध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के बीच में बसा रहेगा। तब उसने उस यहोवा का नाम जहाँ उसने बातें करी थी उससे अत्ता एल रोही रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसके सामने जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। मैंने यहाँ पर उस ईश्वर को देखा जो मुझे देखता है। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। तो हाजिरा वापस आई और इब्राहिम के द्वारा उसको एक पुत्र हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। और उस समय इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष की थी। मेरे भाई बहनों, इसमें अभी हमने पैसेज में क्या देखा कि जब वो उसे पता चला, घमंड उसके अंदर आ गया, और सारा जो थी इब्राहिम की पत्नी, उसने बहुत दुर्व्यवहार उसके संग जब करना शुरू करा, तो उसे मालूम है कि उसका वहीं रहने में भलाई है। वे शायद झुक सकती थी और वे माफ़ी मांग सकती थी, लेकिन वह उसने ये तक नहीं सोचा कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी। और वे गुस्से में आकर वो घर छोड़ करके भाग जाती है। हम सब जानते हैं कि उसका ये डिसीजन रॉन्ग था। कभी कभी आपके और मेरे जीवन में भी जब अंधेरे और दुख के पल आते हैं या हमें कोई दुखदायी अनुभव से गुजरना पड़ता है, इसी बिल्कुल इस दासी की तरह हम कई बार ऐसा होता है कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत कदम उठाने की सोचते हैं और उठा भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम हाजिरा को देखते हैं कि वे घर छोड़ करके भाग गई, ये ना जानते हुए कि कहाँ जाना है, वो क्या करेगी, आगे क्या होगा। मतलब उसके सामने एक ऐसे दुख का अंधेरा उसकी आंखों के सामने है। बहुत कुछ वो सोचती है कि मतलब मैं तो एक दासी हूँ और मेरा कोई अधिकार नहीं है, जाने में ही मेरी भलाई है, और वो जो है मुझे यहाँ पर कौन देखेगा, क्या करेगा, और बिना सोचे समझे उस दुख को ले करके वो उस स्थिति में भाग जाती है घर छोड़ करके। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता का प्यार देखिए, उस सृष्टिकर्ता का जिसने सबको रचा है। अय्यूब के ग्रंथ में लिखा है उसके 36 और 5 में, देख परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर सामर्थी है, पर वह किसी भी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, भले ही उसने बहुत सारे उस समय नकारात्मक विचारों से वो घिर गई और उसे कुछ सूझा नहीं भागने के सिवा, वो दुर्व्यवहार सहन नहीं कर पाई, भले ही जबकि उसके लिए ये कदम उठाना और ये निर्णय गलत था, लेकिन उस समय उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसने कदम उठाया और वो चली गई झारखंड में, ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रही है, क्या भविष्य होगा, क्या करना है। लेकिन उसके उस अंधेरे पलों में, दुख के पलों में प्रभु उसके पास आता है, उससे बातें करता है। और प्रभु का दूत क्या कहता है कि तू कहाँ से आई, कहाँ जा रही है। और उसने कहा मैं अपने स्वामिनी के घर से भाग आई हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन प्रभु के दूत ने क्या कहा कि तू वापस लौट जा, प्रभु ने तेरे दुर्व्यवहार को देखा है। लेकिन प्रभु का दूत वहाँ पर उसे इस बात को भी उसने सोचा नहीं कि मैं गर्भवती हूँ। जिस समय वो निकली तो प्रभु से याद दिलाता है, तू गर्भवती है, तेरे लिए उचित यही है कि तू उस परिस्थिति से दुर्व्यवहार न सहन करने के कारण भागी आई, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ तू वापस जा और तू एक पुत्र को जनेगी और मैं उससे भी एक महान जाति को उत्पन्न करूँगा।
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु यहाँ पर कहता है लेकिन अभी तेरे लिए उचित यही है कि तू वहाँ पर जा कर के उसके दुर्व्यवहार को सहन कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आकर के जब मैं बार बार इसे पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, तो लगा था कोई ऐसी बातें थी जिससे मैं संघर्ष कर रही थी और प्रभु ने बताया, सिखाया। मैं आज आपको बता रही हूँ कि कई बार जीवन में हो सकता है परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ऐसे क्षण, ऐसे समय आते हैं कि हकीकत में हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। हम सोच समझ नहीं पाते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रार्थना भी नहीं कर पाते, और हम जो है ऐसे विचारों में घिर जाते हैं, ऐसे हम निर्णय लेते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं, और हमारे मन में भी आ जाता है यहाँ से भाग जाओ, इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाओ, क्या करें। और बहुत ऐसे कठिन पल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन हम समर्पण नहीं कर पाते हैं। हम उस प्रभु की ओर जो हमें देखता है, हम देख भी नहीं पाते हैं, और इसी हाजिरा की तरह हम भी एक मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, ऐसी बातें सोचते हैं और हम निर्णय लेते हैं जो प्रभु के बिल्कुल विरुद्ध हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का प्यार देखिए, उस स्थिति में, क्योंकि प्रभु भी शांत रहकर हमें वहाँ उस स्थिति तक ले जाता है, हमें समझाने के लिए। उसे मालूम है अभी इसे समझ में नहीं आएगा। जब वो वहाँ निकल जाती है, तब उसने सोचा होगा मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करूँगी। वो एक प्रकार से उसकी आत्मा को प्रभु ने जगाया, और प्रभु ने उसे होश दिला के कहा तू क्या कर रही है, तू जा, इस समय तू घर लौट, तेरा वहाँ रहना, क्योंकि तेरे को देख रेख की ज़रूरत है, तू गर्भवती है, तू वापस लौट उस परिस्थिति में, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दृष्टि चारों तरफ लगी हुई है, और तूने उसको देखा और तूने अपने सिचुएशन को देखा, लेकिन तू उसे नहीं देख पाई जो तुझे देखता है हमेशा, जो तेरी परवाह करता है, जो तेरा ध्यान रखता है, ख्याल करता है, सुध रखता है। तू उस ईश्वर को नहीं देख पाई, इसलिए वो वहाँ पर कहती है ओ आज मैं तो अपने इस सारी बातों को उसने देखा, और मैं उसके सामने जो मुझे देखता है, मैं जीवित रही, मैं उस परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, और मुझे सब चीज़ के लिए उसने उसको, वो बिल्कुल अवेयर नहीं थी, लेकिन प्रभु ने उसे जगाया, प्रभु ने उसे होश में लाया और कहा कि ये तेरे लिए उचित नहीं है, तू जा, तू अपने उस दासी के व्यवहार को सहन करने में ही तेरी भलाई है, तेरे उस स्थान पर वापस जाने में ही तेरे लिए भलाई है, क्योंकि मेरे पास तेरे लिए एक महान योजना है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि वो उसने नम्र किया, उसने बातों को सुना, आज्ञा का पालन किया, और वो वापस वहीं सारे के पास चली जाती है जहाँ से भाग कर गई थी। लेकिन फिर से उसके जीवन में देखिए एक बार फिर एक ऐसा समय आया जब उसे फिर से दुखों से, उसे एक भयानक समय, और उसे एक फिर से एक दुखदायी स्थिति से गुजरना पड़ा। वो ये कि वहाँ जब वो रही, फिर से मैं सोचती हूँ कि वो भूल गई कि प्रभु ने इससे क्या कहा था। उसका 13-14 साल का जब इस्माइल जन्म हुआ तो वो 14 साल तक वहीं थी। तो एक बार सारा ने वहाँ पर अपने हम 21 में देखते हैं, उसी के आप आगे 21 आप पूरा पढ़ लीजिए, उत्पत्ति का 21। तो 21 अध्याय में हम देखते हैं कि जब उसका अपना पुत्र हो गया, तो एक बार ऐसा हुआ कि वो दोनों एक साथ खेल रहे थे, और सारा इब्राहिम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में, उसके नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इब्राहिम ने अपने पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। लेकिन हम उसके अध्याय 17 में देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं कि जब उसने हाजिरा के पुत्र के साथ अपने पुत्र को खेलते हुए देखा, हम 9 में पढ़ेंगे, तब सारा ने मिस्री हाजिरा का पुत्र जो इब्राहिम से उत्पन्न हुआ था हंसते खेलते हुए उसे दिखाई पड़ा। उसने देखा कि ये दोनों एक साथ खेल रहे हैं, इस कारण उसने इब्राहिम से कहा कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दो। फिर उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, शायद उसने भी सोचा होगा, वो भी भूल गई, उसके मन में भी आया होगा, फिर उसकी दृष्टि जो है वो उस प्रभु से हट गई जो प्रभु उससे मिला था। लेकिन इसके मन में भी आया होगा, हम नहीं सोचते, ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन
उसके मन में आया होगा है तो बड़ा यही, है तो मेरा पुत्र और ये वारिस होगा, है ना, क्योंकि पहलौठा है करके उसने सोचा ये भी इब्राहिम का है और बड़ा बेटा तो यही है। तो यहाँ पर देखा है कि यह बात जब सारा ने ये कहा, ये देखते हुए कि मैं नहीं चाहती क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसाक के साथ भागी बने, यानी उत्तराधिकारी हो, ये तुम्हारी संपत्ति का अधिकारी हो। तो यह बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो भी इब्राहिम का ही पुत्र था। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के को अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा ने तुझसे कही है उसे मान, तू अपनी पत्नी की बात मान। तब क्या हुआ, हम आगे देखते हैं कि इब्राहिम ने सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली यानी मशक हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उस लड़के को भी उसे देकर उसको विदा कर दिया और वह चली गई और वे शेरवा के जंगल में भटकने लगी। उजाड़खंड में वह भटकने लगी। फिर से उसके जीवन में ऐसा आया कि वो उसको जब पुत्र के साथ एक बड़ा दुख लेके वो गई होगी, तब उसने सोचा होगा कि हाँ, मैं आखिर मेरी क्या हस्ती है, मैं दासी हूँ, मैं तो एक दासी हूँ और इसलिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पूछ सकती। जैसा उससे कहा गया उसने आज्ञा मानी और वो निकल गई। इब्राहिम ने उसे कुछ दे करके, उसे बहुत कुछ हुआ होगा इसके बीच में जो नहीं लिखा है ना, उसने सवाल किया होगा, पूछा होगा, लेकिन इब्राहिम ने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसे निकाल दिया। फिर से इसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि वो झारखंड में भटक रही है और उजाड़खंड में उस जंगल में बेशेरबा में, जहाँ उसे पता नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, चलते चलते एक ऐसी स्थिति आई कि वो रोटी और पानी और जो मशक में पानी था वो सब खत्म हो गया। और हम यहाँ आगे पढ़ते हैं कि फिर उसने क्या करा कि बच्चा जो है वो पानी से तड़प रहा था लेकिन पानी नहीं था कहीं, तो उसने बच्चे को दूर छोड़ दिया। और यहाँ पढ़ते हैं कि उसने क्या करा, जब थैली का जल समाप्त हो गया, 15 में पढ़ेंगे, तब उसने लड़के को, उस बच्चे को झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच कर बैठ गई, मैं उसकी मृत्यु देख नहीं सकती, मैं बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। आप सोचिए कि कितने दर्द में वो उस समय थी कि वो फूट फूट कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला करके रो रही है, बस वो रोई जा रही है, क्योंकि अब वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां पर कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस कगार पर पहुंच गई कि ना तो मैं बच्चे को मरता हुआ देख सकती और खुद भी वो प्यासी थी, यानी बच्चे को बेवश होकर के वो छोड़ देती है एक तरफ और खुद भी वो इतनी प्यासी भूखी होगी। तो इस समय बच्चे और इस स्त्री की हालत क्या थी, हमारे सामने मृत्यु के सिवा कोई अब चारा नहीं है। वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई थी, ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी, दशा में सब कुछ उनके लिए समाप्त था। अब आगे के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें मरने के सिवा, यानी कि वो सोच रही थी कि बस अब हमारे आगे तो मृत्यु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब जीवन में चारों तरफ हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा लगता हम त्याग दिए गए, हमारा कोई नहीं, हम छोड़ दिए गए, अकेले हैं, हमारे साथ क्यों ये अन्याय हो रहा है, हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं है और चारों तरफ हमारे लिए बाधा है जिससे हम निकल भी नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और चारों तरफ हमें लगता है द्वार बंद है और जहाँ पर हमें लगता है अब इसके आगे कुछ नहीं है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हमारी सारी आशा समाप्त हो जाती है। इस अनुभव में हाजिरा पहुंची, उसे लगा अब सब द्वार बंद है, सिर्फ एक मृत्यु है। बच्चे को भी उसने छोड़ दिया, लेकिन जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है, जहाँ हमें लगता है कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ कर नहीं पाते, हम एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं, निराशजनक स्थिति में, वहाँ प्रभु की शुरुआत होती है। वहाँ प्रभु हमारे हस्तक्षेप करता है। प्रभु हमारे उन दुखों के पल में प्रभु
हमारा हाथ पकड़ता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये पूरी तरह टूट गई, एक ऐसे स्थिति में पहुंच गई, हम आगे देखते हैं वहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या होगा। और बच्चे का भी उसे दुख है, अपना भी। तो यहाँ पर बैठकर जब वो रो रही थी, 17 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, बच्चे का रोना सुना। उसने तो बच्चे को अपने से दूर कर दिया, छोड़ दिया मरने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं बच्चे का रोना मरना नहीं देख सकती। बच्चा अलग रो रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उस बच्चे का रोना सुना। और उसके दूत ने स्वर्ग हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है, मत डर। उसे सांत्वना दिया, उसे दिलासा दिया और बात करी उसकी आत्मा में। उससे कहा कि तू क्यों डरती है, क्योंकि जहाँ तेरा बेटा है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। परमेश्वर ने तेरे बच्चे का रोना देख लिया है। और उठ, अपने बेटे को उठा, अपने हाथ से संभाल के रख, उसे संभाल के रख, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। देखिए क्या है, उसकी आंखें तो खुली थी पहले से, लेकिन आत्मिक आंखें बंद थी। दुख और अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, है ना। वो अपने उस स्थिति में थी जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। और यहाँ लिखा है, उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रभु ने वहाँ उसे एक कुआं दिखाया, वहीं पर कुआं था, लेकिन क्योंकि वो इतने दुख में थी, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। और रो रो करके शायद उसकी आंखें सूज गई हों, और वो अपने उन अंधेरे पल में, पास में ही कुआं था, देख नहीं पाई। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उस लड़के का साथ देता रहा। और जब वह बड़ा हुआ तो वह जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह पारान नामक देश में रहा करता था। उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश में एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सचमुच ही हम में से हर एक के जीवन में होता है। परमेश्वर जो हमें 24 घंटे, यानी उसकी निगाहें, उसकी नज़र हम पे रहती हैं। हम क्या सोचते हैं, वो हमारे आंसुओं को नहीं देख रहा, हमारी स्थिति को नहीं देख रहा, हम किस बातों से संघर्ष कर रहे हैं वो नहीं देख रहा। कभी कभी इस स्त्री की तरह हमें भी लगता है हम छोड़ दिए गए हैं, हमारी परवाह को ही नहीं कर रहा। एक अकेलेपन से आप गुजरते हैं, आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, और आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ, त्याग दिया गया हूँ, क्यों मेरे ही साथ अन्याय हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना। उसके मन में भी आया होगा, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती करी, मैंने तो उसी के कहने पे सब कुछ किया, मैंने उसकी सारा की आज्ञा पे मैं उसके साथ गई, बहुत सारी बातें। फिर वो सोच रही है आखिर मेरा क्या है, मैं तो एक इसलिए निकाल दी गई क्योंकि मैं एक दासी थी उसकी, है ना। और लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कहता है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में तो कोई रानी नहीं, कोई दासी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, वो हर एक से प्रेम करता है। और परमेश्वर की दृष्टि में हर व्यक्ति मूल्यवान है और वो महत्व रखता है। इज़ाया 43 में वो कहता है ना। मनुष्य अपने बारे में कुछ भी विचार रखे, वो सोचे मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं तो त्याग दी गई हूँ, और बहुत सारी बातें वो अपने बारे में सोचता है। लेकिन परमेश्वर हर एक का ध्यान रखता है। ऐसे अंधेरे पलों में हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के प्रेम कि वो हर एक से कितना प्यार करता है।
हम अनजाने में ही हम जीवन में कितनी गलत बातें सोचते हैं, नकारात्मक विचारों से हमें कभी कभी शैतान भी उसी जैसे वो जंगल में भटक रही थी, हमें भी विचारों में कैद करके रखता है। और हम उस मरुभूमि में, जंगल की भूमि में जैसे वो भटक रही थी, हम भी अपने विचारों में घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति होती है कि हम उसी के अंदर कैद रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन प्रभु है कि वो हमें जब तक एक ऐसी स्थिति में लाता है जहाँ हमारी आंखें खोलता है और हमें सब दिखाता है कि तुम यहाँ से भागना चाह रहे हो, मैं तो यहाँ पर भी हूँ। मैं ऐसे ही एक बार जब ये पढ़ रही थी तो अचानक से मेरे सामने वचन खुला बाइबल में, इसायास 23:23। हाँ, तो वहाँ पर क्या लिखा है कि यिर्मयाह 23:23 में कि क्या मैं एक ही स्थान का ईश्वर हूँ। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 23:23 में प्रभु कहता है कि मैं तो सब जगह व्याप्त हूँ, मैं एक ही स्थान का ईश्वर नहीं हूँ। तो हम ये सोचते हैं कि स्थान बदलने से, इस स्थिति से बाहर जाने से मुझे समाधान मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, और शायद मैं जिस बातों के लिए संघर्ष कर रही हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने उस सिचुएशन से भागकर मैं सोचता हूँ कि सब कुछ सही हो जाएगा, मैं यहाँ चला जाता हूँ, वहाँ चला जाऊँगा। और कई बार हम ऐसे गलत निर्णय और गलत हम सोचते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे प्रभु ने यिर्मयाह 23:23 से ये वचन दिया कि मैं तो हर एक स्थान का ईश्वर हूँ। कौन व्यक्ति मुझसे छिपा सकता है कि मेरे से दूर जा कर के सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं तो यहीं हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ, और मुझे मालूम है कि तूने कितना सहन किया है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हम सोचते ना कोई नहीं देख रहा, और उस समय हमें लगता प्रभु ने भी पीठ घुमा ली, और हम न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, गिल्टी कॉन्शियस में हो जाते हैं, हमने ऐसा क्या किया है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह कभी भी हमसे दूर नहीं है, और वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है। अय्यूब के ग्रंथ उसके 36:15 में लिखा है। और एक सुंदर वाक्य लिखा है भजन संहिता 8 और उसके 7 में, स्तोत्र ग्रंथ में, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो, चाहे तेरा भाग पहले छोटा रहा हो, छोटा ही क्यों ना रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। तो उस समय तक प्रतीक्षा तो कर। कभी कभी हमें लगता है क्यों मेरे साथ इतना डिले हो रहा है, क्यों मुझे इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, क्यों मैं ऐसे हालातों में हूँ। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दूरी में, इस प्रोसेस में प्रभु हमें कुछ हमारे जीवन में बेहतर और बड़ा करने के लिए हमें तैयार करता है, हमें सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ लिखा है कि अय्यूब के 8:21 में, वह तो तुझे हंसमुख करेगा और तुझे जयकार कराएगा। लेकिन हमें क्या करना है? हम इसकी तरह, जैसे हम भी कई बार गलतियां करते हैं और गलत बातें, प्रभु हमें सिखाता है कि तुम हमेशा मेरी दृष्टि में हो, मेरी नज़रें तुम पर लगी हुई हैं, तुम किस हालातों से गुजर रहे हो, किस स्थिति से गुजर रहे हो, मैंने देखा है। मेरे भाई और बहनों, पहला पेत्रुस 5:6 में इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम जो सोचते हैं प्रभु वैसे नहीं सोचता है। प्रभु सारी बातों को, हमें लगता है देरी हो रही है, लेकिन प्रभु कभी देरी नहीं करता है। गॉड इज़ नेवर लेट। प्रभु अपने समय पर हमें समझा देता है कि तेरे पास मेरे लिए कितनी बड़ी योजना है, लेकिन इसके लिए तू तैयार, मैं तुझे तैयार कर रहा था। लेकिन वो सत्य प्रतिज्ञ है, वो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है, वो हमारा बहुत ध्यान रखता है, हमारी सुधि रखता है। वो कभी हमें अपने प्रिय सोचते, हम जिन पर भरोसा रखते हैं, हमारे अपने हमें त्याग देते हैं। और प्रभु इस वचन, इस पैसेज के द्वारा क्या समझा रहा है, जैसे माँ ने एक दुख के समय अपने बच्चे को छोड़ दिया, तो प्रभु क्या कहता है, एक माँ भी तुम्हें भुला सकती है, तुम्हारे अपने भुला सकते हैं, तुम्हें अपने प्रिय, तुम्हारे अपने बेगाने हो सकते हैं तुम्हारे लिए, सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और तब
लगता है कि प्रभु हमारे कितना नज़दीक है, हम उसके प्रेम को जान पाते हैं कि वो अद्भुत रीति से हमें हर हालात में हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमें उससे बाहर करता है और हमें समझाता रहता है। जैसे छोटे बच्चे की तरह वो हमें सिखाता है, समझाता है हर समय। प्रभु ने मुझे इतना आनंदित किया और बहुत सारी बातों से उनने मुझे आज़ाद किया। और उसने कहा, जैसे उसने कहा कि मैं तुझे उसके बच्चे से कहा ज़रा से, इसी उजाड़ खंड में वो बच्चा लिखा है, पलता रहा, बढ़ता रहा और प्रभु उसके साथ था। ऐसी इधर उधर स्थान बदलने से, हालातों से भागने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। हो सकता है आज बहुत सारे ऐसे आप लोग हैं जो नाउम्मीद हो गए, आपके जीवन में निराशाजनक परिस्थिति में आप पड़े हुए हैं, आपकी आशा टूट रही है, आपको लग रहा है कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सब्र करें। सब कुछ आपके जीवन में प्रभु बदलने वाला है। सारी बातों को प्रभु आपकी भलाई में बदलने वाला है। आपको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, लेकिन जब सही समय आएगा तब प्रभु आपको सब कुछ समझा देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप इसाइयाह नबी के अध्याय उसके 60 और 22 में पढ़ेंगे तो वहाँ प्रभु क्या कहता है कि मैं हर एक छोटे से 1000 उत्पन्न करूँगा। हम सोचते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता। प्रभु क्या कह रहा है वहाँ पर 60-22 में पढ़िए कि मैं छोटी से 1000 उत्पन्न करूँगा और सबसे दुर्बल से एक महान राष्ट्र। लेकिन आखिर उसकी अंत वाली जो लाइन है, लास्ट में क्या लिखा है, मैं ये सब कुछ ठीक समय पर। प्रभु का एक समय है, वो कहता है मैं ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। शीघ्रता से ठीक समय पर और शीघ्रता से, देरी नहीं होगी। तुझे लगा कि 1000 दिन में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लेकिन प्रभु के लिए एक दिन 1000 दिन के बराबर। मैं सोच रही थी सचमुच, प्रभु के लिए तो 1000 दिन एक दिन के बराबर है, एक दिन 1000 दिन के बराबर है। और प्रभु ने जो आपके जीवन में 1000 दिन में आपने नहीं देखा, कुछ अद्भुत प्रभु क्षण भर में आपके जीवन में कर देगा। वो ऐसा काम करेगा जिसकी आपने मतलब आपकी सोच और कल्पना से परे, अत्यधिक परे आपके जीवन में वो बात करेगा। तब आपको लगेगा कि अरे ये क्या हुआ। और सारी बातों को जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही आपके जीवन में, वो आपको भलाई में बदल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच में इस वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आनंदित किया। मेरी अपने हालात से जिसमें मैं जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, प्रभु ने मुझे आज़ाद किया, दिखाया कि मैं यहाँ हूँ। ये तो रही पुराने विधान की बात, लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तो वो परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। वो इमैनुएल, जिसके विषय में यीशु के विषय में कहा कि वो इमैनुएल, उसके विषय में भविष्यवाणी हुई जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। वो तो हमारे साथ रहता है। एक बहुत सुंदर गाना है कि नीलकांत का कि यीशु मेरे साथ है। इन 4 बातों को हम याद करें, रखें हमेशा कि यीशु तो मेरे साथ है, यीशु तो मेरे अंदर है और यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हम कैसे किसी भी बात में हम एक हार सकते हैं, टूट सकते हैं, वो जीवित परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और इस बात को हमें समझ लेना है कि वो एक भला परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है और प्रेम से ही उसने, प्रेम के कारण उसने मेरे साथ इतनी प्रतिज्ञा करी है। वे जो कुछ करता है प्रेम से करता है और जो कुछ करता है अच्छा करता है। तो वो मेरे जीवन में जो कुछ कर रहा है वो अपनी योजना के तहत कर रहा है। अभी वो समय नहीं आया है उसका, जब सब राइट टाइम आएगा, सही समय आएगा, तो वो सारी बातों को मेरी भलाई में बदल देगा। और रोमी 8:28 में यही लिखा है, जो लोग उससे प्यार करते हैं उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उस सारी बातों को उनके लिए भलाई में ही बदलेगा। उस जो कुछ होने देता है आपके जीवन में, उसके पीछे उसका उद्देश्य भलाई होता है। मेरी भलाई सचमुच कहीं और नहीं है, वो मेरा भला पिता है, उसका प्रेम बहुत महान है। और इसके द्वारा ऐसे ऐसे समय पे वो आपको अपने वचन के द्वारा सिखाता है और अपने प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई को समझाता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद आपने भी इसके द्वारा
कुछ सीखा है, और प्रभु आने वाले दिनों में आपको और भी ज़्यादा अपने वचनों के द्वारा आपको उसके प्रेम को समझने जानने में आपकी सहायता करेगा अपनी आत्मा के द्वारा। आज तो हमारे पास पवित्र आत्मा है, और जो बातें हमें समझ नहीं आती हैं, तो यीशु ने क्या कहा कि जब वो आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमारी रहकर हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता रहता है, हमें सिखाता रहता है, समझाता है। हम अकेले नहीं हैं। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई सदा साथ नहीं रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु हमारे साथ सदा है। तो हम धन्यवाद दें उसके सुंदर वचनों के लिए और जो कुछ उसने हमें सिखाया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे, और हम धन्यवाद देंगे प्रभु को कि प्रभु तू कितना प्यारा पिता है, तू हमसे कितना प्रेम करता है। जब हम एक छोटे बच्चे की तरह जब हम इधर उधर भटकते हैं तो तू हमें उस प्रोसेस से, उस प्रक्रिया से होकर गुजरने देता है, सिर्फ हमारी आंखें खोलने के लिए, हमें समझाने के लिए जो हम समझ नहीं पाते हैं अपने सिचुएशन में। इसायाह 30 और उसके 20 में इस तरह लिखा है कि उस प्रभु ने अगर तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई है, दुख का जल पिलाया है, तो अब वो शिक्षा देने वाला प्रभु तुम्हारा उद्देश्यक अदृश्य नहीं रहेगा। तुम उसकी अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे, तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे, और जब तुम दाएं बाएं भटकोगे तो तुम्हें उसके वचन तुम्हें सही रास्ते पर लाएंगे कि नहीं, सही मार्ग ये है, इसी पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए सब कुछ करता है। आज हम धन्यवाद दें। हे पिता, हे प्रभु, तू हमसे प्यार करता है, और हमेशा तू अगर हमें हमारे जीवन में कुछ भी होने के लिए देता है, वो हमें सिखाने के लिए, हमें सन्मार्ग पर लाने के लिए। सारे दुखों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और अपने सिचुएशन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ तू हमारे जीवन में होने दे रहा है और तूने होने दिया, उसके लिए धन्यवाद। जब हम समझ नहीं पाए, हमने शिकायत करी और हम कुड़कुड़ाए, भुनभुनाए, या हमने गलत निर्णय लेने के लिए सोचा, हम सारी बातों के लिए प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु हमें सिखाए हम कभी भी किसी भी बातों में हम शिकायत ना करें, लेकिन हम अपने आचरण की जांच करते हुए, और प्रभु हम ये समझते हुए कि तू सारी बातों में हमारे लिए भलाई सोचता है, तेरे पास हमारे लिए हित की योजनाएं हैं। हम सब बातों के लिए केवल धन्यवाद दें, हम तेरी स्तुति करें हे प्रभु, और अपने जीवन को हम जैसे एक छोटा बच्चा पिता के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देता है, प्रभु हम तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। तेरे वचन में लिखा है उस ईश्वर पर निर्भर रहो, ईश्वर पर निर्भर रहो जो तुम्हारी स्तुति रखता है, तुम्हारा ध्यान रखता है, और वह तुम्हारी सहायता करेगा। हे प्रभु हमें तुझ पर निर्भर होना सिखा, और हमें तुझ पर भरोसा रखना सिखा। प्यारे प्रभु, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तो उन्हें सचमुच कभी लज्जित नहीं होने देगा। हे प्रभु हमें इधर उधर नहीं देखना, लेकिन हमें तेरी ओर ताकते रहना है, और तेरी ओर देखते हुए तुझ में आगे बढ़ते रहना है। प्रार्थना प्रभु जी मैं आपके मुक्तिदायी नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आज की वीडियो और आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष दी है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरों के संग शेयर करिए, वचन को बांटिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर करिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।